दोस्तों नमस्कार। क्या कंगना रनावत बीजेपी में या फिर विपक्ष में? जब भी बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए कुछ करना चाहती है कंगना रनावत, तब तब बीजेपी को घाटा होता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी को भी कंफ्यूजन हो गई है कि कंगना रनावत उसी के साइड है या फिर विपक्ष के साइड है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ट्रंप को ट्रोल करते हुए कंगना रनावत दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सबका बाप बताने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में कंगना रनावत ने साथ ही साथ ट्रंप को लेकर ये बताने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जलते हैं। ये सब कुछ लिख डाला कंगना रनावत ने। वो ट्रंप जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं कह पाती है, वो ट्रंप जिस पर गोदी मीडिया खामोश रहती है, वो ट्रंप जिसे लेकर अभी तक बीजेपी कुछ नहीं कह पाई। लगातार भारत को लेकर ट्रंप एक के बाद एक फैसले लेते हुए दिखाई देते। जहां पर पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो हमारे लोगों को जंजीरों में भेजा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ नहीं कहा। अब अगर बात की जाए इसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट खुद को दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी के साथ अब एप्पल से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि इंडिया में प्रोडक्शन ना किया जाए। अभी भी ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ कहा, ना ही बीजेपी ने कुछ कहा, लेकिन कंगना बीच में आ गई। बीजेपी की तरफ से बोलने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की कोशिश की। यहां पर बीजेपी को ही घाटा होता हुआ नजर आया। जबकि कंगना रनावत ने ट्वीट डिलीट किया, तब भी जाते जाते बीजेपी को फंसाते हुए ही दिखाई दी। इससे पहले क्या करते हुए दिखाई दी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पोस्ट पर जो कि काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग काफी ज्यादा शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंगना रनावत पॉलिटिक्स में तो आ गई, लेकिन अभी भी राजनीति सीखना कंगना रनावत को बाकी है। उनको खुद नहीं पता होता कि वो कर क्या रही है। वो बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए काम कर रही है या फिर घाटा दिलाने के लिए काम कर रही है, ये कंफ्यूज है कंगना खुद में ही। इस पोस्ट को मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा, इसके बाद आप खुद ही बताइएगा। कंगना रनावत लिखते हुए दिखाई दी, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से यह कहा कि इंडिया में प्रोडक्शन ना किया जाए। इंडिया को लेकर इस प्यार के खो जाने की वजह क्या है? सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए, कंगना रनावत ने यह लिखा हुआ है कि इंडिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के प्यार के खो जाने की वजह क्या है। क्योंकि दोस्तों कंगना रनावत को यह बात पता है कि इंडिया में लोग डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका के, इस वजह से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे थे। इतना ज्यादा सपोर्ट इंडिया से मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में ही अमेरिका का इलेक्शन होना है। देख सकते हैं आप, लगातार लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेके प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन जाए। लोगों को ऐसा लग रहा था, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? इंडिया के प्रेसिडेंट बनते नहीं ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते। अमेरिका के लिए काम करेंगे या फिर इंडिया के लिए करेंगे, लोगों को शायद नहीं पता था। इस वजह से कंगना रनावत ने बताने की कोशिश की अपने ट्वीट में कि ये जो प्यार खो गया है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी वजह क्या है। दोस्तों प्यार डोनाल्ड ट्रंप को कभी इंडिया से था कि नहीं था, ये भी श्योर नहीं है। लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया बताने की कोशिश कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है, इसी वजह से शायद लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बन जाए तो प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो बेस्ट फ्रेंड बताए जा रहे थे। इसके आगे दोस्तों कंगना रनावत कहते हुए दिखाई दी, यह अमेरिका के प्रेसिडेंट है लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा चाहने वाले भारत के पीएम। तो यहां पर भी रोस्ट कर दिया कंगना रनावत ने डोनाल्ड ट्रंप कि आप भले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चाहने वाले दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो कंपैरिजन करते हुए लगातार कंगना रनावत अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रही, जबकि इतनी चीजें कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर ऐसे पोस्ट को देखेंगे तो कुछ और ना कर बैठे, इस वजह से शायद ये पोस्ट जो है वो डिलीट कराया गया कंगना रनावत का। इसके आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, ट्रंप का सेकेंड टर्म है लेकिन पीएम मोदी का थर्ड टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। तो यहां पर भी रोस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, कंपैरिजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का कंगना रनावत अपने पोस्ट में दिखाई दे रही। इसके आगे दोस्तों बिना किसी शक के कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रभावशाली पुरुष है, लेकिन प्रभावशाली पुरुष के बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। ये लिखने की कोशिश की और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे में सीधा सीधा बताने की कोशिश की गई है कंगना रनावत की तरफ से कि प्रभावशाली पुरुष हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन प्रभावशाली पुरुष के बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
तो किस तरीके से रोस्ट किया जा रहा है और बहुत ही भयंकर रोस्ट किया जा रहा है कंगना रनावत की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ऐसा रोस्ट तो किसी और ने नहीं किया होगा जैसा कि कंगना रनावत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई देनी। आगे दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अब ये क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप से कंगना रनावत ने पूछा, क्योंकि कंगना रनावत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कंगना रनावत के बारे में। या फिर आम जनता से ये सवाल पूछते हुए नजर आ रही, इसमें मुझे खुद को कंफ्यूजन है। आपको लग रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछा या फिर जनता से, तो लिखकर जरूर बताइएगा। ये व्यक्तिगत जलन है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, कि उनकी व्यक्तिगत जलन है या फिर कूटनीतिक डर है। तो डोनाल्ड ट्रंप को डर भी लग रहा है, इस बारे में भी कंगना रनावत ने पोस्ट किया है, जैसा कि एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया में प्रोडक्शन ना किया जाए। ये तो रही पोस्ट की बात, किस तरीके से कंगना रनावत ने पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को ट्रोल किया। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके बारे में अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं कह रहा, गोदी मीडिया कुछ नहीं कह रहा, बीजेपी कुछ नहीं कह रही। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रार्थना होते हुए दिखाई दे रही थी, लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। अब नहीं कहती है मेन स्ट्रीम मीडिया कि बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे लोगों को जंजीरों में भेजते हुए दिखाई दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हुए दिखाई दिए, सीज फायर का क्रेडिट खुद को ही दिया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया जो भी सीज फायर की बात नहीं मानेगा उसके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे। और अब एप्पल से कह दिया कि इंडिया में प्रोडक्शन ना किया जाए, जबकि सीज फायर की बात मान ली गई है, उसके बावजूद भी इंडिया में जो एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा था उसको मना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे आपके सामने। कंगना रनावत ने दोस्तों जब ट्वीट डिलीट किया अपना, तब भी बीजेपी के नेता को फंसाते हुए दिखाई दी। अब जाने अनजाने में भी कहा जा सकता है कंगना रनावत ने ये किया, क्योंकि जेपी नड्डा ने नहीं कहा होगा कि ट्वीट डिलीट कर दीजिए और मेरा नाम लिख दीजिएगा। यहां पर क्या लिखते हुए नजर आए कंगना रनावत आपके स्क्रीन के सामने? रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने मुझे कॉल किया और ट्वीट डिलीट करने को कहा। जेपी नड्डा ने ट्वीट डिलीट करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि लिख देना कि मैंने कहा है तुमसे कि ट्वीट डिलीट कर देना। कोई ये थोड़ी ना लिखेगा कि मेरा नाम लिखते हुए जाना। ट्वीट डिलीट करने को कहा था, आपको चुपचाप ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा रोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। यहां पर आप जेपी नड्डा के बारे में भी लिखते हुए नजर आ रही थी कि उन्होंने कहा है, तब मैंने ट्वीट डिलीट किया, वरना आप डिलीट नहीं करती। इसके आगे दोस्तों, जबकि उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने मुझसे कहा ट्वीट डिलीट करने को, जो ट्रंप के बारे में मैंने लिखा हुआ था, जब ट्रंप ने एप्पल को लेकर यह कहा कि इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मैं पोस्ट करके पछता रही हूं अपनी व्यक्तिगत राय को, यानी कि मैंने जो अपना ओपिनियन दिया है पर्सनल, उसे पोस्ट करके मैं पछता रही हूं, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है मुझे। जैसा कि कहा गया, मैंने तुरंत पोस्ट डिलीट कर दिया, इंस्टाग्राम से भी थैंक्स। जैसा कि कंगना रनावत को कहा गया, उन्होंने हर जगह से पोस्ट डिलीट कर दिया और ये भी बता दिया कि किसने कहा है उनसे पोस्ट डिलीट करने को। पूरी दुनिया भर को पता चल गया कि जेपी नड्डा ने कहा है पोस्ट डिलीट कर दिया जाए, और ये भी बताकर चली गई। और इस वजह से पोस्ट डिलीट किया गया है क्योंकि बीजेपी ने कहा है, और ये भी बताने की कोशिश कर दी कि ट्वीट करके वो बहुत ही ज्यादा पछता रही है, पोस्ट करके बहुत ही ज्यादा पछता रही है, और क्यों पछता रही है ये भी उन्होंने अपने पोस्ट में बता दिया। तो कंगना रनावत राजनीति में तो आ गई, लेकिन राजनीति को सीखना भी बहुत ही ज्यादा कंगना रनावत को बाकी है। 2014 के बाद देश आजाद हुआ, ये कहते हुए नजर आई। जब हरियाणा में चुनाव था तो किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी करते हुए नजर आई, जिससे बीजेपी ने किनारा कर लिया। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, महाराष्ट्र इलेक्शन में जब प्रचार करने कंगना रनावत गई थी, उस दौरान जिसका प्रचार करने गई थी उसके बारे में कंगना रनावत को नहीं पता था। बेसिक सी चीज है, जिसका प्रचार करने, जिसका ऐड करने, जिसका कैंपेन करने आप जा रही है, उसके बारे में तो पता कर लीजिए कि आखिरकार वो इंसान कौन है। कुछ और मत पता करिए, लेकिन इतना तो पता कर लीजिए। लेकिन कंगना रनावत को यह भी नहीं पता था, जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हुए दिखाई दी थी। ऐसी कई टिप्पणियां करते हुए कंगना रनावत दिखाई दी हैं। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बीजेपी भी कंफ्यूज होगी कि हमारे साइड है या फिर विपक्ष की साइड, क्योंकि जिस तरीके से कंगना काम करते हुए दिखाई देती है, कहीं ना कहीं बीजेपी को हर बार घाटा होता है। हरियाणा का जब चुनाव चल रहा था और सबको पता था, बीजेपी की अगर बात की जाए, देश की अगर बात की जाए, कि सबसे ज्यादा पंजाब के बाद अगर किसी ने योगदान दिया किसान आंदोलन में तो वो हरियाणा। उसके बावजूद भी किसान आंदोलन के बारे में टिप्पणी करते हुए दिखाई दी कंगना रनावत, जिससे बीजेपी ने सीधा सीधा किनारा कर लिया था। और कंगना रनावत भी बाद में माफी मांगते हुए दिखाई दे रही थी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप को कंगना रनावत ने ट्रोल किया। इसके बाद जब डिलीट किया पोस्ट, तब जेपी नड्डा के बारे में बताते हुए नजर आई कि इन्होंने कहा था, तब मैंने पोस्ट डिलीट कर दी।
मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से कंगना रनावत जो आए दिन काम करते हुए दिखाई देती उसको देखते हैं और इस पोस्ट को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा हमारे पेज को। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।